लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरा भारत देश तैयार है। साथ ही राजनीतिक पार्टियां अपने अलग अलग एजेंडों को लेकर के जनता के बीच में जाकर के वोट की अपील कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो रामलला और हिंदू राष्ट्र जैसे तमाम मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में वोट करने की अपील कर रही हैं। तो वही कांग्रेस हिस्सेदारी और संविधान को आगे ला करके वोट मांग रही है। जांजगीर चांपा लोकसभा की बात करें तो ये जो है छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है और ये इकलौता आरक्षित सीट है अनुसूचित जातियों के लिए। आपको बता दें कि पूर्ववर्ती सरकार में मौजूदा कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिव कुमार डहरिया श्रम विभाग के मंत्री रह चुके हैं और ऐसे में वो आरक्षित वर्ग से जीत करके मंत्री बने थे। छत्तीसगढ़ में किसी भी पार्टी का शासन रही हो, अनुसूचित जाति के ऊपर में अत्याचार होता रहा है और दलित उत्पीड़न के मामले सरकार के पास भले ही कम हो परंतु प्रतिवर्ष इसका ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है। हाल ही के समय में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने स्वयं आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग करते हुए भरी सभा में क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये कहा था कि ये दारी अगर फिर मोदी प्रधानमंत्री बन जाही तो ये संविधान ला खत्म कर दही, ये आदिवासी हरिजन ओबीसी के आरक्षण ला खत्म कर दी। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। आपने देखा कि भरी सभा में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए किस प्रकार से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग स्वयं मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं अभी तो भाजपा के 4 साल से अधिक का शासनकाल बचा हुआ है, तो और क्या होने वाला है। तो वही कांग्रेस की सरकार में इस वर्ग के युवा फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में विधानसभा के सामने नग्नावस्था में प्रदर्शन करने को मजबूर हुए थे। तो वही सैकड़ों से अधिक मामले आस्था को ठेस पहुंचाने वाले थे। जब ऐसे मामलों पर एससी वर्ग के फायर नेता, 3 बार के विधायक, 1 बार के मंत्री और जांजगीर चांपा लोकसभा के मौजूदा कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी से जवाब तलब किया तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, आप अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं और आए दिन जब से सरकार आई है तब से सतनामियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, चाहे उनके आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बात हो, चाहे बिलासपुर टोल प्लाजा में कर्मचारी जो सतनामी थे उन्हें निकाले जाने की बात हो। इसके संबंध में आप क्या कहें? देखिए, हमारी सरकार सर्वधर्म समभाव के रास्ते में चलती है और अनुसूचित जाति के ऊपर हमारे प्रदेश में कहीं कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। कहीं अत्याचार की जानकारी आती है तो तुरंत कार्रवाई होती है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। जहाँ तक कर्मचारियों के टोल प्लाजा का, यहाँ पे ऐसे हजारों टोल प्लाजा है हमारे छत्तीसगढ़ में या अन्य जगहों में, बहुत सारे लोग काम करने वाले लोग हैं। उसको जातिगत बात से लेके नहीं चलना चाहिए। सांप्रदायिकता हमारे प्रदेश में ना हो, इसकी पूरी कोशिश की जाती है। वहाँ पे जितनी ज़रूरत है उतने ही लोगों को रखा जाता है। अध्यक्ष, मैं अपन समस्त ग्रामवासी और समाज युवा साथी के साथ धर्मपुरा के रहा हूँ। मामला जब हम थोड़े बार विरोध कर रहे हो न टूटा ऐसे करके मोला मार पड़े, उंगली में गंभीर चोट आए और हमारे किसी चाचा है गंभीर गला दबा करके मारे। तो ऐसे में क्या आरक्षित वर्ग के निर्वाचित जनप्रतिनिधि राष्ट्रीय पार्टी के रोबोट तो नहीं है? यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस तरीके से आरक्षित वर्ग के लिए शिव डहरिया को काम करना था वह अपने तत्कालीन समय में काम नहीं कर पाए थे। तो ऐसे में इस चीज का खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है या तो फिर जनता जो है उसको जिता करके दिल्ली भेजती है। यह चुनाव आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।